नमस्कार। हमारे घरों में दफ्तरों में सालों से एक मशीन रखी हुई है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। पर कभी सोचा है कि ये आखिर है क्या, काम कैसे करती है? चलिए आज इसी जानी पहचानी टेक्नोलॉजी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर होता क्या है? नाम तो हम सबने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इसकी एकदम बेसिक परिभाषा को पकड़ते हैं। आखिर इसे डेस्कटॉप ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं? तो देखिए, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। डेस्क टॉप यानी डेस्क के ऊपर। ये एक ऐसा पर्सनल कंप्यूटर है जिसे एक ही जगह पर, एक ही लोकेशन पर रहने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके सारे हिस्से अलग अलग होते हैं। एक टावर होता है जिसमें सारी असली ताकत होती है, एक मॉनिटर जो हमारी स्क्रीन है, और कीबोर्ड माउस जिससे हम इसे चलाते हैं। ये सब जब एक साथ जुड़ते हैं तब बनता है एक पूरा डेस्कटॉप कंप्यूटर। अच्छा, अब उस बड़े से बक्से के अंदर झांकते हैं जिसे हम टावर कहते हैं। असल में तो मशीन का सारा दिमाग, सारा दिल इसी के अंदर बंद है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या जरूरी चीजें हैं। और इस सिस्टम के दिल में जो धड़कता है वो है इसका सबसे जरूरी हिस्सा, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहना बिल्कुल सही होगा। हम जो भी करते हैं, चाहे कोई गेम खेलें, कोई फिल्म देखें या कोई फाइल ओपन करें, हर एक कमांड, हर एक कैलकुलेशन को यही प्रोसेस करता है। असल में ये छोटी सी चिप ही तय करती है कि कंप्यूटर कितना तेज सोचेगा और कितनी जल्दी काम करेगा। ठीक है, तो दिमाग के बाद अब बात करते हैं कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी की, यानी रैम की। इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे कंप्यूटर की वर्किंग टेबल या वर्कबेंच मानना। सोचिए, जब हम कोई काम करते हैं तो सारे जरूरी औजार अपनी मेज पर फैलाकर रखते हैं ना, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए। रैम भी ठीक यही काम करती है। जिन ऐप्स पर हम उस वक्त काम कर रहे होते हैं उनका डेटा ये अपने पास रखती है, ताकि सीपीयू उस डेटा को फटाफट एक्सेस कर सके। मतलब जितनी ज्यादा रैम, उतनी ही आसानी से हम एक साथ कई प्रोग्राम चला सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी तो हो गई। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की, मतलब कंप्यूटर की पक्की याददाश्त की। अगर रैम काम करने की मेज है तो स्टोरेज एक बड़ी सी फाइलिंग कैबिनेट या अलमारी की तरह है। यहाँ हमारी सारी फाइल्स, फोटोज, सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ परमानेंटली स्टोर होता है। कंप्यूटर बंद करने के बाद भी सब कुछ यहीं पर सेफ रहता है। ये कंप्यूटर की परमानेंट याददाश्त है। तो ये तो हुई अंदर की सारी कहानी। अब जरा उन हिस्सों पर नजर डालते हैं जो हमें बाहर से दिखते हैं और जिनके जरिए हम असल में कंप्यूटर से इंटरैक्ट करते हैं। यही वो डिवाइसेस हैं जो हमें कंप्यूटर से जोड़ती हैं। मॉनिटर हमारी आंखें बन जाता है, कीबोर्ड और माउस हमारे हाथ, और स्पीकर हमें आवाज सुनाते हैं। सच पूछो तो इन सब के बना टावर के अंदर की सारी पावर किसी काम की नहीं है। ये सब मिलकर ही एक डेस्कटॉप का एक्सपीरियंस पूरा करते हैं। अब डेस्कटॉप को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए क्यों ना इसकी तुलना इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर लैपटॉप से की जाए। देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है और कौन कहाँ बेहतर है। यहाँ पर ना तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। पावर और अपग्रेड करने के मामले में डेस्कटॉप का कोई मुकाबला नहीं, वो असली चैंपियन है। मतलब इसका कोई भी हिस्सा आसानी से बदला जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ लैपटॉप का सबसे बड़ा फायदा है उसकी पोर्टेबिलिटी। उसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर पैसों की बात करें तो उतने ही पैसों में डेस्कटॉप हमेशा ज्यादा परफॉर्मेंस देता है। तो एक सवाल मन में आता है कि लैपटॉप और स्मार्टफोन के जमाने में क्या डेस्कटॉप की अब कोई जरूरत बची है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बची है। और इसका कारण है इसकी बेमिसाल पावर और इसका एक खास मकसद। जब बात आती है बहुत भारी भरकम काम की, जैसे हाई एंड गेमिंग, या प्रोफेशनल काम जैसे वीडियो एडिटिंग और 3D डिजाइनिंग, तो डेस्कटॉप को कोई नहीं हरा सकता। इसकी असली ताकत यही है। और एक बात और, अगर कोई पार्ट खराब हो जाए या सिस्टम को अपग्रेड करना हो तो ये लैपटॉप के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान और सस्ता पड़ता है। तो कुल मिला के बात यह है, जब हमें चाहिए होती है एकदम रॉ परफॉर्मेंस और अपनी जरूरत के हिसाब से मशीन को बनाने की आज़ादी, तो डेस्कटॉप का कोई जवाब नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं करना चाहते। तो ये तो साफ है कि डेस्कटॉप आज भी परफॉर्मेंस का बादशाह है। लेकिन जरा सोचिए,
भविष्य में क्या होगा? क्या डेस्कटॉप का मतलब हमेशा एक डब्बा और एक स्क्रीन ही रहेगा, या ये हमारे काम करने के तरीके के साथ साथ पूरी तरह से बदल जाएगा? क्या पता भविष्य का डेस्कटॉप कोई फिजिकल मशीन हो ही ना, बल्कि क्लाउड पर मौजूद एक सुपर पावरफुल वर्चुअल सिस्टम हो। ये सोचना वाकई में काफी दिलचस्प है।